In this part, we will again cover integration by part and another question of RBSc book, exercise 9.6, question number 14. Question is given e power x bracket log x plus 1 upon x square. So we have studied a property e raised to power x bracket fx plus f dash x. Integration of such integrand will be e raised to power x fx plus c. So we'll check whether log x derivative is 1 by x square or 1 by x square derivative log x or not. log x का डेरिवेटिव 1 by x होता है तो 1 by x स्क्वायर से मैच नहीं हो रहा. 1 by x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो log x नहीं आएगा, -2x की पावर -3 आएगा. दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही, बट फॉर्मेट इसी का लग रहा है e पावर x ब्रैकेट fx प्लस f डैश x. बट प्रॉपर्टी एग्जैक्टली अप्लाई नहीं हो रही है जो क्वेश्चन में आपकी टर्म्स दी गई हैं. तो जो स्टेप्स इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने में करवाए थे आपको क्लास में, उस स्टेप्स की हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हो. तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. लेट करते हैं क्वेश्चन जो गिवन इंटीग्रेंड है वो आई है आपका, और e पावर x को ब्रैकेट में एक्सपेंड करते हैं, दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाते हैं. तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e पावर x log x dx प्लस इंटीग्रेशन e पावर x 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx. दो अलग अलग इंटीग्रेंड बन जाएंगे. लेट कर लेते हैं पहला वाला इंटीग्रेंड I1 है, दूसरा वाला इंटीग्रेंड I2 है आपका. ओके, फर्स्ट I1 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या I2 वाला इंटीग्रेंड बन पाता है. e पावर x log x dx. तो आईलेट की हेल्प से दोनों फंक्शंस को नंबरिंग करते हैं. एक्सपोनेंशियल हमेशा लीस्ट प्रायोरिटी पे होता है, लॉगरिथमिक उससे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी होता है एज कंपेयर टू एक्सपोनेंशियल. बाय पार्ट को अप्लाई करते हैं. फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x होता है माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट विच इज 1 बाय x. ओके, लॉग का डेरिवेटिव 1 बाय x एंड e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x. अब इनके प्रोडक्ट का हमें इंटीग्रेशन लेना है. सेकेंड टर्म को सॉल्व करते हैं. e पावर x log x माइनस, अगेन आप यहाँ देख रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है. प्रायोरिटी ऑर्डर देते हैं, एक्सपोनेंशियल को सेकेंड, अलजेब्रिक को फर्स्ट. बाय पार्ट अप्लाई करते हैं. फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस एंड होल इंटीग्रेशन, सेकेंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन. तो d बाय डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स कैलकुलेट करते हैं. क्या हो जाएगा? 1 बाय एक्स को आप लिख देंगे x की पावर -1, राइट. x पावर n का फॉर्मेट प्रॉपर्टी लगाएंगे डिफरेंशिएशन में, क्या होती है n x की पावर n-1. तो आंसर आ रहा है माइनस एक्स की पावर -2. ओके, तो इसको अपन लिख सकते हैं -1 बाय एक्स स्क्वायर. आपकी x की पावर -2 थी तो डिनोमिनेटर जाके x की पावर पॉजिटिव बन जाएगी, और सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन यानी e पावर x का e पावर x हो जाएगा. तो ये इंटीग्रेशन आप देख रहे हैं कि एंड नहीं हो रहा है, चलता ही जा रहा है. ये जो माइनस साइन है आपका इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन जो मिला है, उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले जाते हैं तो बना देगा प्लस साइन. तो मैं साइन मॉडिफाई कर देता हूँ. अब इस इंटीग्रेंड को और I2 इंटीग्रेंड को चेक करो, आर दे सेम? बिल्कुल, ऑब्वियसली. तो यही सेम स्टेप थे सी प्रॉपर्टी के e पावर x ब्रैकेट fx प्लस f डैश x, इसलिए मैंने आपको क्लास में करवाए थे. ठीक है, तो इस तरीके के स्टेप से भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. तो यानी ये जो टर्म आपके पास आई है वो I2 है, नथिंग एल्स. ओके, तो इसको अपन I2 से रिप्लेस कर देंगे. I1 की इक्वेशन में I1 इज इक्वल्स टू e पावर x log x माइनस को अंदर एक्सपेंड करते हैं, e पावर x अपॉन x माइनस, और इस टर्म को मैंने क्या लिखना है? I2 लिखना है. अभी जो हमारा I1 का रिजल्ट है इसको I की इक्वेशन में, जो I इंटीग्रेंड उसकी इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं. हियर ओके, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2. I1 की वैल्यू रिप्लेस करते हैं,
ई पावर एक्स लॉग एक्स माइनस ई पावर एक्स माइनस आई टू प्लस आई टू से आई टू कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ई पावर एक्स लॉग एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन का लास्ट स्टेप जो था, जहाँ पे लास्ट इंटीग्रेशन किया था, उस जगह पे आप प्लस सी ऐड कर लें। सो दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन ऑफ आरबीएससी बुक 9.6 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 19। cos 2 थीटा डॉट log cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा। एक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है, दूसरा फंक्शन लॉगरिथमिक है। बाय पार्ट्स की हेल्प से अगर करते हैं तो प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग लॉगरिथमिक टर्म को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड प्रायोरिटी पे रखेंगे, सेकंड फंक्शन मानेंगे। सेकंड फंक्शन का बाय पार्ट में हमेशा इंटीग्रेशन होता है और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना पड़ता है सेकंड टर्म में। अब ये फर्स्ट फंक्शन जो हमारा है लॉगरिथमिक, इसके अंदर फिर एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, तो इसका डिफरेंशिएशन पहले एक बार सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके रिजल्ट को डायरेक्टली रिप्लेस कर देंगे, अदरवाइज इक्वेशन बहुत बड़ी बन जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग टर्म डी बाय डी थीटा ऑफ लॉग, here I am writing cos theta as c and then theta, and sin theta as s and theta, cos थीटा माइनस sin थीटा। इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। तो बाय चेन रूल सबसे पहले अपन log का डेरिवेटिव लेंगे। ओके, log का डेरिवेटिव लेंगे तो 1/x log का डेरिवेटिव होता है, दैट मीन्स 1 अपॉन वॉट एवर रिटर्न इन द वैल्यू ऑफ log। तो 1 अपॉन में लिखेंगे तो 1 अपॉन में cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा। बाय फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन, ये जो डिनोमिनेटर का पार्ट है, इसके अंदर भी डिनोमिनेटर है, वो न्यूमरेटर में ट्रांसफर हो जाएगा। तो मैं इसी स्टेप में इस टर्म को न्यूमरेटर में ट्रांसफर कर देता हूं। सो अकॉर्डिंग टू द चेन रूल, अभी अपन ने सिर्फ लॉग का डिफरेंशिएशन किया था। अब लॉग के अंदर जो एक फंक्शन दे रखा है, रैशनल फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का, उसको सॉल्व करते हैं u अपॉन v मेथड की हेल्प से। तो u अपॉन v का डेरिवेटिव क्या होता है? v का स्क्वायर, यानी जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर, cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर, v एज इट इज cos थीटा माइनस sin थीटा एज इट इज आ जाएगा। और जो न्यूमरेटर होता है उसको अपन u मानते हैं, u और v, राइट। तो अब v को अपन ने एज इट इज रखा है, डेरिवेटिव लेंगे u का, cos का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा और sin का प्लस cos थीटा माइनस sin, u एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ v, v क्या है? cos थीटा माइनस sin थीटा है, cos का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, sin का माइनस sin थीटा का माइनस cos थीटा डेरिवेटिव हो जाएगा। फिर से देखते हैं अपन ने क्या किया यहाँ पे, u अपॉन v का डेरिवेटिव सॉल्व किया है। u क्या है आपके पास? cos थीटा प्लस sin थीटा, और v क्या है यहाँ पे? cos थीटा माइनस sin थीटा। सो दिस पॉलिनोमियल वी आर कंसीडरिंग एज ए u फंक्शन एंड दिस इज v फंक्शन। ओके, u अपॉन v का डेरिवेटिव क्या होता है? v स्क्वायर, हियर इट इज रिटन v स्क्वायर, एंड v एज इट इज, u बाय v का डिफरेंशिएशन क्या होता है? v स्क्वायर, v एज इट इज u डैश माइनस u एज इट इज v डैश। तो v का स्क्वायर लिखा है डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में v एज इट इज रखा है। u डैश मतलब न्यूमरेटर पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन, cos प्लस sin, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin, sin का डिफरेंशिएशन प्लस cos। ओके, ये लिख दिया हमने। नेक्स्ट टर्म नेगेटिव साइन, नेगेटिव आ गया। u एज इट इज, u वाली टर्म को मैंने एज इट इज यहां पे लिख दिया, और फिर v को डिफरेंशिएट कर देंगे। v को डिफरेंशिएट करते हैं, v के अंदर क्या है? cos माइनस साइन, पहले cos का करेंगे, माइनस साइन आएगा, नेगेटिव साइन टर्म का और साइन का प्लस में cos। तो इन तीनों टर्म इस तरह अपन ने ये दोनों टर्म्स u और v को सॉल्व कर लिया u अपॉन v के हिसाब से। हियर यू कैन सी इन दिस लास्ट ब्रैकेट माइनस इज कॉमन इन बोथ द टर्म्स, माइनस कॉमन लेते हैं इसी टर्म्स में, इसी टर्म में ले लेते हैं और आगे प्लस बना देते हैं। ठीक है, अब साइन प्लस कॉस मीन्स साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर बन रहा है। तो आगे क्या लिखा हुआ है? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। यहां भी देखिए कॉस प्लस में साइन माइनस में, कॉस प्लस में साइन माइनस में, यहां भी कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर बन रहा है, कॉस थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर
प्लस साइन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब आगे देखते हैं, इस ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे कॉस माइनस साइन न्यूमरेटर में, इसकी एक पावर से, इस ब्रैकेट से डिनोमिनेटर की एक पावर कैंसिल हो जाएगी। डिनोमिनेटर में बचेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मेट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। और न्यूमरेटर में जब आप होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, अगर समझे देखें तो क्या बनेगा, कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्म, प्लस अगेन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। तो विच टर्म इज कैंसिलिंग आउट फ्रॉम हेयर, कॉस माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल हो रहे हैं। अब न्यूमरेटर में बच रहा है 2 कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है वो 1 बन जाएगा। तो ऊपर न्यूमरेटर 2 और नीचे ये जो प्रॉपर्टी है ये कॉस 2 थीटा की प्रॉपर्टी होती है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ आइलेट, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन। एक्सपेंड करते हैं बाय पार्ट को, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा। कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन होता है और कोफिशिएंट जो थीटा का यहाँ पे 2 वो डिवाइड में आ जाएगा। तो मैं इसी स्टेप में इसका आंसर लिख देता हूं, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। माइनस साइन इंटीग्रेशन द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म लॉग कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस माइनस साइन। इसका रिजल्ट अपने यहाँ पे देखा है, निकाला है, एंड the result of this is 2 divided by cos 2 theta. Okay, 2 divided by cos 2 theta. This is the result of the differentiation of this function. Again integral of second which is sin 2 theta divided by 2, यहाँ पे कॉपी कर देंगे, कर देते हैं कॉपी, sin 2 theta upon 2। इन दोनों के रिजल्ट का प्रोडक्ट एंड होल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, 2 से 2 कैंसिल आउट। नाउ इक्वेशन बचेगी अपने पास log cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई में माइनस साइन इंटीग्रेशन ऑफ tan 2 थीटा d थीटा। नाउ what is the integral of tan? Integral of tan is log sec x. So log cos theta plus sin theta cos theta minus sin theta multiply sin 2 theta divided by 2 minus log, और थीटा का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाएगा प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर।